लेकिन सभी पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए। या महिपाल हृदय से हार स्वीकार कर ली और श्रीहत होकर निज निज आसनों पर आसीन हो गए। या राजा, ऐसी स्थिति में अगर यह धनुष न टूटा, मेरे प्रण की पूर्ति न हुई, तो यह सब स्वयंवर का साज सजा रह जाएगा और जानकी सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था कि आज यह दिन भी देखना पड़ेगा, किंतु आज तो वही हो गया जो कभी नहीं सोचा था। कि दीप दीप के ये भूपति नाना, ये आए सुनी जो हम प्रण ठाना। दीप दीप के स्रोत महिपाल, भोपाल, नपाल, वीर, यह सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र, आमंत्रण, निमंत्रण नहीं भेजा। यह तो सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। और आज यहां तो दीप दीप के नहीं, देश देश के नहीं, इस स्वयंवर में त्रैलोक के भी आए हैं। कैसे आए हैं? यह देवलोक से देवता कि देव ये तनुज धरि मनुज शरीरा, ये विपुल वीर आए रणधीरा। आज देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव, यहां दोनों मानव के बेस में आए हैं। अगर दानव आए हैं अपने बेस को बदल कर तो ठीक, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है, करें उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरें कर माया। ये उपद्रव भी करते हैं, अपने बेस को भी बदलते हैं। जैसी स्थिति को देखते हैं उस बेस को धारण करते हैं। ये दैत्यों का चरित्र है, क्या ये देवताओं का भी चरित्र है? तो देवताओं के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि देवताओं को इस स्वयंवर में आने के लिए इस स्तर तक विवश होना पड़ा हो कि अपने बेस को बदलकर मानव का बेस धारण करना पड़ा हो। देवताओं के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति आ गई? चलो, ये देवताओं का विभाग है, देवता जाने। देवताओं का विभाग है, स्वयं देवता जाने। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इससे तो यह प्रतीत होता है कि देवताओं के बेस से भी मानव का बेस ज्यादा अच्छा है। तभी तो देवताओं ने अपने बेस को, अपने स्वरूप को हटाकर मानव के बेस को धारण किया है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आज धनुष तोड़ने वाले को? आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महालाभ सुनिश्चित हैं बैठे हुए नपालो, महिपालो। एक बार पुनः सुन लो कौन कौन से महालाभ प्राप्त होंगे धनुष तोड़ने वाले कि कुंवरी मनोहर विजय पड़ी, अगर प्राइमरी का बच्चा होता तो अभी तक पढ़ जाता। आप तो प्राइमरी के नहीं, इतना समय लेंगे आप।
रात आती कामिनी ये पावनी हार पिरंच जनु ये रचिव न धनु तमनी। कुंवर मनोहर, संसार में अनेकों कन्याएं हैं, अनेकों पिताओं की पुत्रियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि संसार की कोई कन्या सुंदर नहीं, किसी पिता की पुत्री सुंदर नहीं। अति सुंदर हैं इस देश की कन्याएं उन पिताओं की पुत्रियां। किंतु मेरी जानकी की समता में संसार की कोई दूसरी कन्या नहीं, किसी पिता की पुत्री नहीं। आप लोग अवश्य विचार कर रहे होंगे कि राजर्ष जनक आज ये क्या कह रहे हैं। राजर्ष जनक की पुत्री तो मात्र एक है और संसार में असंख्य कन्याएं हैं, न जिसकी कोई संख्या है और न कोई गणना है। तो क्या कोई कन्या ये किसी पिता की पुत्री जानकी के सम नहीं। आप लोग अवश्य विचार कर रहे होंगे ऐसा ही है। मेरी जानकी की समता में सांसारिक कन्याओं की अगर हम चर्चा न करें तो कोई अर्थ संयुक्त नहीं। न माँ उमा, न रमा, न रति, न सती, न सरस्वती, न लक्ष्मी। जब ये देवियां नहीं तो उन देवियों की मैं क्या चर्चा करूंगा। गिरा मुखर, गिरा मुखर किस देवी का नाम है? किसकी पूजा करते हैं आप? किसकी वंदना करते हैं? स्मरण किस देवी करते हैं भाई? सरस्वती। हम लोग पूजा सरस्वती देवी ही तो करते हैं, साधना सरस्वती से है। और गिरा मुखर अधिक बोलने के कारण उनका नाम एक रखा गया, गिरा मुखर, अधिक बोलना। अर्ध भवानी सभी लोग जानते हैं। अर्ध भवानी किसे कहा गया है? माता पार्वती को। आधा अंग नारी का और आधा भगवान शिव का। अर्ध भवानी। रति कामदेव की पत्नी। रति अत दुखित अतन पत जानी, वो अपने पत्र से ही परेशान रहती। प्रायः पिता जब कन्या के वर की खोज करता है, पिता निर्धन हो या धनवान हो, जब अपनी कन्या के वर की खोज करता है तो अपनी कन्या से श्रेष्ठ वर की ही खोज करता है। और देखता क्या है? कुल देखता है, घर देखता है और वर देखता है। इसके अलावा कुछ देखता है क्या? और जिसका स्वयं का न घर अच्छा हो और न कुल अच्छा हो। मैं चर्चा कर रहा हूं लक्ष्मी जी की। सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आज मैं लक्ष्मी जी को क्या कह रहा हूं? जिसका जन्म समुद्र के खारे पानी से हुआ हो, जन्म अच्छा नहीं, जल पीने योग्य नहीं, अपेय जल है, खारा है, जन्म अच्छा नहीं। और जब आगे चल करके देखा गया तो भाई कौन मिला? वह विष मिल गया। विश्व पारुणी बंधु प्रीजे ही तो कही रमा सम किम वैदेही। क्या लक्ष्मी जी को जानकी के सम कहा जा सकता? और नहीं कहा जा सकता तो सब उपमा कब रहे जुठारी। जब ये देवियां समता में नहीं गईं तो रचनाकार ने सिद्ध ग्रंथों में लिखा कि अब कई पटतरी, अब किससे उपमा दी जाए? कौन सी देवी ऐसी शेष है? कई पटतरी विदेह कुमारी। अब जानकी की उपमा किससे दी जाए? तो एक सिद्धांत आया, एक सिद्धांत दिया गया कि यही विद उपजे ही लक्ष्य जब लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले। जानकी की समता करने के लिए रचनाकार ने लिखा कि यही विद, जैसे जानकी ने जन्म लिया था उसी प्रकार से लक्ष्मी जी पुनः जन्म लें। यही विद उपजे ही लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। स्थितियां भी वही हों जो जन्म के समय इसकी थी। अरे मैंने हल चलाया था, अब लक्ष्मी जी कौन हल चलाएगा?
सुंदरता सुखमूल तदप सकोच समेत सम, कहां सीय समतोल। फिर भी लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले, स्थितियां भी यही हों, फिर भी जानकी के सम कहने में संकोच होगा। तात्पर्य यह हुआ कि फिर भी जानकी की समता नहीं हो सकती। ये लाभ है। पहला लाभ धनुष तोड़ने वाले को ये कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त होगी। दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग विचार कर रहे होंगे राजर्ष जनक यह तो अनेकों बार घोषणा कर चुके हैं कि विजय बड़ी, विजय बड़ी। कौन सी ऐसी बड़ी विजय है जो आज धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त होगी। इस आज में अनेकानेक नृपाल बैठे होंगे, वीर बैठे होंगे। वह बड़ी विजय है त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन की विजय प्राप्त होगी धनुष तोड़ने वाले को। यह दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ कमनी कीर्त यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले को। किंतु बैठे हुए नपालों को, महिपालों को शायद यह मेरा क्या आज कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। मैंने तीन तीन लाभ बताए, क्या किसी को मेरा एक भी लाभ अच्छा नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो काहो कहा क्यों अच्छा नहीं लगा। यहाँ लाभ न भावा काहू कहा, यह लाभ न भावा लाभ न भावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। उठा नहीं पाया कोई वीर, प्रत्यंचा आरोपित नहीं कर सका। राह पे चढ़ा अब या तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अरे इसी धनुष को मेरी जानकी ने 5 वर्ष की आयु में अपने बामकर से उठाया था, जिसे लोग विशाल आयु समझ बैठे। बड़े बड़े वीरों का आगमन हुआ। एक कड़ी की लड़ी बनकर रावण बाणासुर भी आए। और यह कैसे के बलशाली योद्धा देख सरासन गमन सिधारे पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए, लज्जित हो गए, हृदय से हार स्वीकार कर ली और कायरता को धारण कर लिया। और आप लोग सुन रहे हैं महाराज श्री जनक जी की करुणामयी वाणी को। वास्तव में सत्य है, जिस पिता के दरवाजे से बारात वापस लौट जाए उस पिता के हृदय में क्या बीतती है। कोई भी वीर धनुष का खंडन नहीं कर सका, कोई भी वीर अजगों को नहीं उठा सका। महाराज जनक जी ये देख करके द्रवित हो उठे और अपनी वाणी से सभी को संबोधित करते हुए कहने लगे, करुण कारुणिक विलाप भी करने लगे। प्रभावित हुए हमारे भाई प्रधान जी मंगत खेड़ा, मोनू भैया, दुबे जी, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं जनक जी की वाणी से प्रभावित होकर भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब तो न चाहते हुए स्वयं मुझे विवश होकर कहना पड़ा। अब जैन को माखे भट मानी, माखे भट मानी, माखे भट मारी। यह पीर विहीन मही मैं जानी, यह पीर विहीन मही मैं जानी। ये वसुधा वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई ये पृथ्वी। अरे पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है
इन पुत्रियों के रूप में इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर भोग्या वसुंधरा, रक्त गर्भा वसुंधरा। और मुझे तो ऐसा लगता है इस पुत्री को जन्म देने के बाद ये वसुधा स्वयं में निपुति हो गई, वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई। वीर भोग्या वसुंधरा। या किसी मैया ने, क्या वह वीर नहीं जन्मा जो मेरे प्रण की पूर्ति कर देता और या धनुष तोड़ देता। तजबु आस निज निज गृह जाओ। जाए आप लोग अपने अपने राज्य को वापस जाएं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा? तजबु आस निज निज गृह जाओ। लिखा न पीत पैदे ही विवाह हुए। विधाता तू ऐसी कैसे गलती कर सकता है? क्या मेरी बेटी के जीवन में तूने पाणी ग्रहण संस्कार नहीं लिखा? या पिता इतना पापी है, अभागा है या जनक कि उसकी बेटी का तूने विवाह नहीं लिखा? या तूने क्या किया? अगर पिता पापी है तो इस पापी को तू दंड देता, पापी को तू यातनाएं देता, किंतु इस बेटी को तू क्यों दे रहा है? या तूने क्या किया? अगर मेरे जीवन में यह कन्यादान का अवसर नहीं था तो यह दिन दिखाने के पहले तू मुझे इस संसार से समाप्त कर देता। यह एक जलती हुई अग्नि की चिता में जला देता, किंतु यह दिन न दिखाता। मैं सारे जीवन जानकी को रोते कलपते तड़पते इन आंखों के सामने कैसे देखूंगा? ऐ ब्रह्मा, यह तूने क्या कर डाला? क्या किया तूने मेरी बेटी के जीवन में? कि विधना तेरे लेख किसी की ये समझ न आते हैं। कि विधना तेरे ये लेख किसी की ये समझ न आते हैं। मेरे प्रणय के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं। ये विधना एक राजा की ये राजी दुलारी क्या फिरेगी बन बन मारी मारी। होनी होकर रहे करम घत बिठी। मैं क्या करूं? विधाता जन्म के साथ साथ भाग्य को भी लिख देता है। मैं तो उपाय कर सकता हूँ, प्रयत्न कर सकता हूँ, किंतु उस ब्रह्मा के लेख को मैं समाप्त नहीं कर सकता। अगर ब्रह्मा ने आपके भाग्य में यही लिखा है तो मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे भाग्य को मैं बदल नहीं सकता। फिर बोलो बेटी, आज तुम्हारे हेतु अगर तुम्हारे पिता को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े, मैं वह भी करूंगा बेटी। खुद तो बोलो, मैं क्या करूं? कि होनी होकर ये रहे करम गत डरे नहीं का के
सारे, ये सबके कष्ट मिटाने वाली। संसार के लोग जब स्वयं में कष्टित होते हैं तो इन देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। या अप्रत्यक्ष रहकर या यूं कह दूं कि पत्थरों में रहकर संसार के सारे जीवों के कष्टों को सुनते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं। किंतु वही समस्या जब स्वयं इन पे आती है तो कौन करेगा इनके दुखों को दूर, कौन करेगा इनके कष्टों को दूर। और इसी से प्रभावित हुए आप हैं सीताराम साहू मंगत खेड़ा। आपकी ओर से 100 मुद्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि सबके कष्ट ये मिटाने वाली, ये कष्ट उठाती है मेरे प्रणय के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं। ये पीछे नाते तेरे लेख। पूछो, आज पूछो पिताओं से, आज पूछो माताओं से कि विधाता ने जिनको बेटियां दी है, बेटियों के दायित्व हेतु रातों में नींद नहीं आती उस माता और पिता को। पूछो बेटी वालों से जो बेटियों का विवाह कर में कभी कोई बेटी का भी दुख होता है कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने, क्या जाने वालों कि जिन पैर पिवाई फटी नहीं, वह पीर पर क्या जाने कि जिन आंखों में आंसू होंगे, वह आंखें बेटी वाली होगी कि जो माता यहाँ रो रही है, वह माँ बेटी वाली होगी। कैसा जीवन है इस देश की बेटियों का। जब बेटी गृह में जन्म लेती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो बेटियों के माता पिता बेटियों का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं, या कहकर कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के बाहर मत जाना बेटी। वह बेटी, इस देश की बेटी अपने पिता की आज्ञा का पालन करती है और घर के बाहर नहीं जाती। बेटी और बड़ी होती है, बेटियों के पिता बेटियों का विवाह कर देते हैं। वह बेटी कभी अपने पिता से यह नहीं पूछती कि पिताजी मेरा घर कैसा है, या भैया मेरा बर कैसा है, तुम मुझे किसके घर भेज रहे हो। बेटी जिसे नहीं जानती उसके गृह जाने को तैयार हो जाती है, सिर्फ अपने पिता के आन बान शान के लिए, अपने कुल के सम्मान के लिए, कि मेरे पिता का मस्तक न झुके, मेरे भाई का सम्मान न गिरे। इसलिए तो बेटी दूसरे के घर जाती है जिसे नहीं जानती। माँ मिलती है, माँ से लिपट जाती है वह बेटी। एक ही आवाज आती है बेटी की, मेरी माँ, मेरी माँ। हो सके तो आज के बाद मेरे बचपन को भुला देना, मेरी यादों को भी भूल जाना माँ।
एक बात कभी न भूलना, माँ कहती है बेटी से, अरे बेटी, जिस माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया हो भला हुआ, माँ अपनी संतान को भूल जाए तो फिर माँ के जीने का क्या मूल है? माँ किसके लिए जिएगी या माता पिता किसके लिए जिएगी? आज माँ कहती है अपनी बेटी से, माता अपने बच्चे को, माता अपने बच्चे को कैसा ये लाड लड़ाती है, 9 मास कोख में रखती है, संतान को खून पिलाती है। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराज आज आप पिया क्या कह रहे हैं कि माँ अपने संतान को खून पिलाती है। वास्तव में मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, और अगर सत्य का परीक्षण करना है तो संसार में किसी मानव के अंग का छेदन करें, बताइए क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा या दूध निकलेगा? क्या निकलेगा? रक्त ही निकलेगा। संसार में एक माँ ऐसी होती है कि अपने रक्त को, अपने खून को दूध के रूप में परिवर्तित कर अपने संतान को पिलाकर बड़ा करती है। एक नहीं, 2 नहीं, 4 संतानों को बड़ा करती है, और वही संतान अपने माँ का खून पीकर, पिता का खून पीकर बड़े होकर, जिसे 1 4 को पालती हो, 4 से 1 पाली नहीं जाती, भुला देते उनको। एक माँ के द्वारा 4 पुत्रों को पाला जाता है कि 4 पुत्रों के द्वारा एक माँ की सेवा नहीं की जाती है, कर पाते हैं। प्रभावित हुए हमारे ग्राम प्रधान मोनू दुबे जी, मंगत खेड़ा, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भाई जनक जी की काणुक वाणी से प्रभावित होकर भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कैसे पालती है माँ। और इसी क्रम में आप भी प्रभावित हुए भाई राधे पाल मंगत खेड़ा, आपकी ओर से भी 51 पुष्पत्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। खुद तो सोती माँ गीले में, अरे शीत ऋतु में न कितने बार माता अपने संतान के बिस्तर को इधर से उधर रात में करती है। जब सब सोते हैं तब माँ जगती है। खुद तो सोती माँ गीले में, पर संतान को सूखे में सुलाती है। सैकड़ों कष्ट को सहती माँ, संतान को खून पिलाती है। माँ कहती बेटी मैं तुमको भूल जाऊं फिर मेरे जीने का क्या मूल है, मैं किसके लिए जीऊंगी। अगर माता पिता का जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाता है जिस क्षण वो संतानों को जन्म दे देते हैं। अगर माता पिता जीते हैं तो सिर्फ अपने संतानों के लिए ही जीते हैं, बाकी शेष जीवन तो उन्हीं पे समर्पित करके जीते हैं। बेटी कहती नहीं माँ, मेरा यह कहना नहीं था, मैं तो यह कहना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कभी मेरे पिता को मत भुलाना, पिता को मत भुलाना। मित्रों, वास्तव में अगर संसार में बेटी किसी से अधिक प्रेम करती है तो पिता से करती है, और पिता अगर किसी से अधिक प्रेम करता है तो पुत्र से करता है। यहां तक कि पिता परदेश से आता है, एक फल को लाता है, एक फल लाता है, उसके 2 भाग करता है। जानबूझकर वह पिता एक बड़ा भाग करता है, एक छोटा भाग करता है, या जानबूझकर करता है। बड़े भाग को अपने पुत्र को देता है और छोटे भाग को अपनी बेटी को देता है। बड़े भाग को भी पाकर उस गृह का बेटा जब संतुष्ट नहीं होता,
जब ऐसी स्थिति को उस ग्रह की बेटी देखती है कि मेरे कारण आज मेरा भाई असंतुष्ट है, तो अपने भाग्य को भी अपने भाई को देकर या विचार कर संतुष्ट हो जाती है कि अगर मैं न होती, अगर इस ग्रह में मैं न होती तो इस फल पे पूरा अधिकार मेरे भाई का होता, इसलिए इसका अधिकार स्वयं संतुष्ट हो जाती है, अपने भाग्य को भी दे देती। और इसी से प्रभावित हुए ये भाई 25 अप्रैल 2024 विशाल धनुष्य की लीला का आयोजन कष्ट हरण मंदिर अतर सही उन्नाव में होना सुनिश्चित हुआ है। मंच संचालक श्री राम भारती जी की ओर से ये 51 पुस्तकें जनक जी के चरणों में भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यह कहते हुआ बेटी अपने ससुराल को चली जाती है। ससुराल से जब कभी थोड़ा सा समय मिला तो कहाँ जाएगी वह बेचारी बेटी, कहाँ जाएगी इस देश की बेटी, जब घर से ही बाहर नहीं गई तो कहाँ जाएगी। आती है तो अपने मायके आती है, द्वार पे पिता होता है, माँ होती है, भाई होता है, संपूर्ण परिवार होता है। पिता पूछता है कि बेटी अचानक आने का कारण सब कुशल तो है। बेटी एक ही उत्तर करती है कि सब कुशल है। इस उत्तर को परिवार के संपूर्ण सदस्य सुनते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु इस उत्तर से कभी बेटी की मां संतुष्ट नहीं होती। वह मां अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और अपने ही गृह में उस स्थान पर ले जाती है जहां सिर्फ मां होती है और बेटी होती है। मां इधर उधर देखती, जब कोई नहीं दिखता तो अपनी बेटी से पूछती कि बेटी तुम्हें कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई यातनाएं तो नहीं देते तुम्हारे ससुराल के लोग। वास्तव में पिता धनहीन होता है। धनहीन पिता होने के कारण उस बेटी को, इस देश की बेटी को अनेक कष्टों का सामना करना होता है, अनेक दुखों को सहना होता है। किंतु वह बेटी जब अपनी मां को देखती है तो विचारती, अगर आज मैंने अपने कष्टों को अपनी मां से बताया तो मेरी मां मेरे कष्टों को सुन नहीं पाएगी और सुन करके सह नहीं पाएगी, और जब मेरे कष्टों को सुनेगी तो अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। संसार से मेरी मां हम सबसे बहुत दूर चली जाएगी, फिर कभी न मिल पाएगी। यह विचारती है इस देश की ही बेटी, और अपने अश्रु की धारा को स्वयं में समायोजित कर हंसकर अपनी मां से कहती, नहीं मां मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, किंतु मां तो भला मां होती है। मां अगर संतान के कष्टों को न जाने तो कैसी मां, मां न जाने तो फिर कौन जानेगा। माता की ममता मां के भी ये संसार भला ये क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। और चलिए, बेटी का पिता कितना ही क्यों न धनवान पिता हो, शीर्ष पद पे आसीन पिता हो, कितने हुई क्यों ना उच्च शिखर शीर्ष पद पे आसीन हो, धनवान पिता सब कुछ देने के बाद जिसने अपनी बेटी की विदाई में संसार की सारी भूमि दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दिए हो, आभूषण दे दिए हो, सब कुछ दे दिया हो, यहां तक कि जो शेष बचा है सम्मान जिसे नहीं जानता पिता, उसके दूसरे के चरणों पर सर की पगड़ी को भी रख दिया। अब क्या बचा है? इसके अलावा भी मानो के पास कुछ है, और उस सम्मान को भी दे दिया हो।
फिर भी सब कुछ देने के बाद धनवान पिता भी जब निज की बेटी को विदाई करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर हृदय टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं, रो देते हैं अपनी बेटी की विदाई। निर्धन पिता रोता है तो ठीक, क्योंकि असहाय होता है। धनवान पिता क्यों रोता है? क्या इसलिए रोता है कि मेरी बेटी अपने घर जा रही ना? या तो सभी जानते हैं कि बेटियों का जन्म पिता के ग्रह में होता है और वह ग्रह बेटियों का नहीं होता। बेटियों का वही ग्रह होता है जहां से उनकी अंतिम बारात जाती। प्रथम बारात पिता के ग्रह से जाती है और अंतिम बारात तो बेटियों के निज के ग्रह से ही जाती है। और जिस ग्रह से अंतिम बारात जाती है वास्तव में वही बेटी का ग्रह होता है। या यूं कह दूं कि संसार की संपूर्ण बेटियों को एक दिन अपने ग्रह जाना होता है। वह पिता इसलिए रोते हैं कि आज के बाद न जाने कैसे लोग मिलेंगे मेरी बेटी को। सब कुछ देने के बाद कैसे लोग मिलेंगे? भला जिंदा भी रखेंगे मेरी बेटी को या मार देंगे मेरी बेटी को? कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, सब कुछ दे दो। कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। कि बेटी की प्रथम विदाई में ये हर हृदय यहाँ देखा रोता। कि जिसने की ये बेटी विदा नहीं, वह दुखी विदा का क्या जाने। कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। सभी जानते हैं कि बेटियां अपनी नहीं, फिर भी बेटी लाख पराया धन हो, पर हृदय का टुकड़ा होती है। सभी पिता जानते हैं कि बेटियों को जाना है, किंतु उन बेटियों पिताओं के हृदय से पूछो, इनकी बेटियां असमय अल्पायु में भी मार दी जाती है। उन पिताओं से पूछो कि बेटी लाख पराया धन है, पर हृदय का टुकड़ा होती है। कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। हाय हाय विधाता तूने कैसी ये रीत बनाई, जिस बेटी को पाला हमने वह बेटी हुई पराई। कुछ लोग माँ से कहते हैं जब माँ रोती है बेटी की विदाई में कि क्यों रोती हो, बेटियां तो पराई हैं। मत रो माता, मत रो माता, क्यों रोती है बेटी लाख, बेटी प्रथम पराया धन होती है। कोई किसी की
धनी की हो या निर्धन की। माँ कहती है यह गुड़िया मेरे आंगन की, यह गुड़िया मेरे आंगन की, यह गुड़िया विचलित नगर ये सुने ना जागे, हार गए होनी के आगे। आज मैं हार गया बेटी, उस ब्रह्मा के होनी के समक्ष एक राजा होकर के भी कुछ न कर सका। हार गए होनी के आगे, पल में सब कुछ, पल में सब कुछ हुआ रे पराया, ये ममता हाथ मले, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, वो विधना अपनी चाल चले, ये हृदयों के फूलों को निर्मम, ये हृदयों के फूलों को निर्मम, ये रौंदे पांव तले, ये बेटी अपने सपन सजोए, वो विधना अपनी चाल चले। संसार की बेटियां सदैव एक ही विचार करती हैं कि मेरे पिता जो निर्णय लेंगे, मेरा विवाह के बाद घर अच्छा हो, पति अच्छा हो, मेरा जीवन सुखमय हो, किंतु मेरी बेटी ने क्या विचार किया होगा, और मेरे पिता के हट के कारण मेरा जीवन बन बन भटकने के लिए। जनक जी की करुणामयी वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय मोनू दुबे, ग्राम प्रधान मंगत खेड़ा, आपकी ओर से 151 पुष्पद्राएं कारुणिक विलाप पर भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि प्रण पे सुता के प्राण लगा के, आज मैं संसार का एक ऐसा अभागा पिता हूं जो अपने ही हट के कारण अपनी आन बान शान सम्मान के लिए अपनी सुता को कि प्राणों को बल वेदी पे लगा दिया। कि प्रण पे सुता के प्राण लगा के ये पिता रो रहा अब पछता के, पूछ रही है आज सुनैना, मेरी रानी सुनैना मुझसे एक क्षण में असंख्य प्रश्न कर रही कि महाराज अपने प्रण को छोड़ दो, छोड़ दो महाराज, अपनी हट को छोड़ दो। और इसी से प्रभावित हुए हमारे इस कार्यक्रम के मंडलाधीश आदरणीय श्री कपिल जी अग्नोत्री गुदरवा, जिनके नेतृत्व में ये उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। आपकी ओर से भी 51 पुष्पद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी से प्रभावित होकर भेंट की गई हैं। मंडल की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे नगर की प्रजा कह रही महाराज अपने पद के हट को छोड़ दो, अपनी हट को त्याग दो, और मेरी जानकी का विवाह, इस नगर की बेटी का विवाह
दूसरी विध से कर दो महाराज। मैं क्या उत्तर दूं प्रजा को, क्या उत्तर दूं इस बेटी की मां को, और क्या उत्तर दूं स्वयं इस बेटी को, और क्या उत्तर दूं इस हृदय को, इस अभागे पिता के प्रण के कारण मैं क्या उत्तर दूं सब कि प्रण पे सुता के प्राण लगा के ये पिता रो रहा अब पछता के, पूछ रही है आज सुने ना क्या होगा जीवन बेटी का। बोलो महाराज, अगर तुम्हारे प्रण की पूर्तना हुई तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी सीता का क्या होगा। बोलो महाराज, खुद तो बोलो, मेरी बेटी का क्या होगा। आज मैं स्वयं एक प्रश्न बन के खड़ा हो गया हूं, मैं क्या उत्तर दूं, क्या होगा जीवन बेटी का। मैं आशंका वो से काफू, अरे मैया पीर ये जले, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपने सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, वो विधना अपनी चाल चले। और इसी से प्रभावित हुए आदरणीय श्री केदारनाथ जी द्विवेदी मंगतखेड़ा, इनका भी हृदय द्रवित हो उठा महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी को सुनकर के। इनकी ओर से भी 51 पुस्तकाएं कारुणिक वाणी से प्रभावित होकर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मत रो माता क्यों रोती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, कोई किसी की कोई धनी की हो या निर्धन की, यह गुड़िया मेरे आंगन की, यह गुड़िया। पिता मित्रों, जब बेटी की विदाई होती है तो पिता बहुत दूर चला जाता है। जब उसे भेजा जाता है कि बेटी जा रही, बेटी बुला रही, तो पिता जाता है और पिता बेटी से क्या कहता है, हे बेटी आज तुम जा रही हो, अभी जाओगे। पिता अपनी बेटी से कहता है बेटी में, और बेटी के हाथ जोड़ता है, अपने सर को बेटी के चरणों में झुकाता है और पिता कहता क्या है, बेटी उस घर को भी स्वर्ग बनाना। बेटी जैसे आज तक जब से तुमने अपनी यादों को संवारा है, अपने पिता को घर को सजाया है, बस उसी प्रकार से तुम एक दूसरे पिता के घर जा रही हो। जिस घर में जा रही हो उस घर को तुमको सजाना है, बनाना है। उस घर को भी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। उस घर को भी स्वर्ग बनाना, दोनों घरों की लाज बचाना। तुझे कसम तेरे बाबुल की,
तुझे कसम तेरे बाबुल की, यहाँ गुड़िया मेरे आंगन की, यहाँ गुड़िया। मैंने सोचा था आज द्वार पे बारात आएगी, सहनाइयां बजेंगी, मेरी बेटी दुल्हन बन के अपने घर जाएगी। 11 माह 29 दिन का समय समाप्त हो गया। मैंने सोचा था आज पूर्ण दिवस होगा, द्वार पे बारात आएगी, मेरी बेटी सजेगी और अपने घर को जाएगी, किंतु आज तो क्या हो गया। और आप देख रहे हैं YouTube चैनल विशेष संस्कार के द्वारा, जो कि घरों से आप लोग देख रहे हैं राम जी की लीला, और देख रहे हैं महाराज श्री जनक जी का कारणों विलाप विशेष संस्कार YouTube चैनल श्री आशुतोष जी मिश्रा जी की ओर से भी, जो कि जरौली कानपुर नगर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं जनक जी के कारणों विलाप पर भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी, यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी, यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी, पिता का धर्म क्या निभा ना सकूंगा। पिता का क्या धर्म होता है, अपनी बेटी के हाथों को पीला कर कन्यादान लेना, और मैं कैसा पिता हूं, पिता का धर्म क्या निभा ना सकूंगा। और अगर मैं ऐसा न कर पाया तो वचनहीन होकर मैं कैसे जीऊंगा। मैं क्षत्रिय नेपाल हूं, मैं एक राजा हूं, और अपने अगर वचनों की रक्षा न कर सका, या कोई भी राजा, राजा छोटा हो या बड़ा, और जिसने अगर वचन दिए और वचनों की रक्षा न कर सका, तो काहे का राजा और कैसा राजा। राजा तो प्रजा का पिता होता है, या पिता को अपने संतानों को वचन दिया हो, या निज के संतानों को या दायित्वों का ही वचन हो, अगर उसे नहीं निर्वाहन कर सकता तो काहे पिता। पिता का धर्म क्या निभा ना सकूंगा, वचनहीन होकर मैं कैसे जीऊंगा। किया प्रणय ऐसा किया प्रणय ऐसा न सोचा बिचारा। अगर मैं ऐसा जानता कि आज मुझे उपहास का पात्र होना पड़ेगा तो मैं यह कठोर पड़क कभी नहीं करता, या यह दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। किया प्रणय ऐसा न सोचा बिचारा, मेरे शिव के आयुध तेरा था सहारा। मैंने सोचा था आज से 16 पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज देवराज को भगवान शिव द्वारा जब से आप प्राप्त हुए थे, मेरे राज्य में जो भी नपाल हुआ आपकी पूजा ही करता रहा। इसी क्रम का परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने भी नित्य आपकी पूजा ही की। मैंने सोचा था असमय में आप मेरा साथ देंगे,
मेरी सुनी बेटी की मांग में सिंदूर भरवा देंगे। किंतु आज आपने क्या किया? किया प्रणय ऐसा न सोचा बिचारा, मेरे शिव के आयुध तेरा था सहारा। हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग, ये पीरों से खाली बिना दीप के है ये कैसी दिवाली। बिना दीप के जल रही है दिवाली। वचन पूर्ण हो, ये वचन पूर्ण हो, ये वचन पूर्ण हो ये मिथिला बासी सुखारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। इसी एक दिन की कहानी ये सारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। धरा की सुधागर कुंवारी रहेगी। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जानकी सिर्फ जनक की पुत्री है ना, इसकी जन्मदात्री मां तो स्वयं में ये पृथ्वी है, ये वसुधा है, ये वसुंधरा है। और किसी की मां के जीवित होते अगर उसके संतानों को कष्ट मिले, या यूं कह दूं कि उसकी बेटी का विवाह न हो सके, द्वार से बारात चली जाए, तो भला क्या वह मां किसी का सत्कार करेगी, सम्मान करेगी, या फिर क्या व्यवहार करेगी? ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। धरा की सुता, ये धरा की सुता गर कुंवारी रहेगी, तो धर्म की धुरी को धरा क्यों सहे? ये पृथ्वी क्या संसार के बोझ को धारण करेगी? अगर उसकी बेटी कुंवारी रहेगी तो संसार के बोझ को सहेगी नहीं, रसातल में डुबो देगी। ऐसा व्यवहार करेगी इस बेटी की मां। धरा की सुता कर कुंवारी रहेगी, तो धर्म की धुरी पे धरा क्यों रहेगी? वचन पूर्ण हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग्या, ये पीरों से खाली बिना दीप के है ये कैसी दिवाली। बिना दीप के है ये कैसी दिवाली। वचन पूर्ण हो, ये वचन पूर्ण हो, ये वचन पूर्ण हो ये मिथिला बासी सुखारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। इसी एक दिन की कहानी ये सारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। क्षमा कर देना मेरी बेटी। यहां जो पीर बैठे, क्यों बैठे वीर? कहाते वीर केवल नाम के ही वीर हैं। कहाते भट्ट, सुभट्ट,
ये कर्मे लिए शमशीर है, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुल्हा गई है लाडली इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठे या वीर, क्यों बैठे वीर। क्या यूं कह दूं कि बैठे कायर। ये मेरा संदेश देश विदेश तक भेज दीजिए। बैठे कायर निर्लज्ज, ये त्याग देना धन था, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या, फिर यहां क्या काम था। ये सोच रहे होंगे कि ये जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे नहीं। धनुष जब टूट सकेगा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी विषय करेंगे, कभी नहीं ये संभव होगा। जनक अगर अपने प्रण को छोड़ दे तो काहे के जनक को फिर, कभी नहीं ये संभव होगा। मैं इस प्रण पे ये प्राण तजूंगा, किंतु प्रण का त्याग असंभव होगा। चाहे सुधाकर उतर अंब से निज अग्नि बरसाने लगे, चाहे ये शीत हो निज सौर सरसाने लगे। आज ये बाजी लगे चाहे इस जानकी बाजी इस जानकी है वह जानकी। मैं ये प्रण छोड़ूंगा नहीं, सुकत जाए जो पन परिहरो। कुंवर रहो। देखिए मुझे सुना नहीं किसी ने, और हो सकता है कोई ये कुछ कहने लगे कि वीर नहीं है तो गंगा माँ का क्या होगा, नहर माँ का क्या होगा, जमुना माँ का क्या होगा, बंबा माँ क्या होगा। ऐसा हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं। पूर्त जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूर्त जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो वह एक समस्या बन जाती है। अब चाहे गंगा माँ का हो चाहे जमुना माँ का। जिस प्रकार से भादों की महावृष्टि, ये सभी कृषक बैठे हुए हैं, मैं वही उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार से भादों की महावृष्टि अपनी समय सीमा को पार कर वह बरसात क्वार और कार्तिक में हो तो क्या उसकी कोई सराहना करेगा या कोई बड़ाई करेगा। ये तो सारी खेतों के लिए भी हानिकारक है। सूखती कृषि के लिए पानी आवश्यक है, अगर वह पानी अपनी समय सीमा को पार कर हो तो उस पानी का क्या मूल है। घिरकर हमारी छत पे आचार्य प्रवर, घिरकर हमारी छत पे जो बारिश नहीं करते, और जो नहीं करते तो उन बादलों से हम भी गुजारिश नहीं करते। समाप्त हो गया मैथिल स्वयंवर, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। माँ के लखन कुटिल वैभव है, रदपट फरकत नैनी रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल शिरो, बोले गिरा प्रमाण। भव्य भारत के शिरोमणि सूर्यवंश के दिवाकर संपूर्ण ब्रह्मांड की गाथा आज आपके समक्ष मिथिलाधिपति ने कैसी तीव्र वाणी का प्रयोग किया, जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं उपस्थित भाई पालों के हृदय में ठेस लगी, भीड़ हो गया। अर्थगर भाई वसुंधरे का अपमान कर दिया, अपमान छोड़ा अपमान। इस वसुंधरे का अपमान से कैसे केशव ग्रांत दिलाऊं। बोलो ध्यान निधान ज्ञान की गरिमा से गौरान्वित विदेह का ज्ञान। अगर कोई खड़िया पलटन कहे तो चल जाता है, अब प्रतिष्ठित कहे तो उचित नहीं है। फिर भी ठीक है, प्रयोग है अपना अपना, कोई भी कर सकता है। अब जिसे गंगा में बंबा में अर्थ है अंतरे नहीं पता है वो
शायद वो बंबई को गंगा समझते हो तो क्या, बंबई माँ को अगर गंगा माँ समझते हो तो फिर कोई बात नहीं, और अगर गंगा को गंगा समझते हो तो फिर ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा का प्रभाव है सुरसरी धार नाम मंदाकिनी सो सब पातक पोतक। ये बंबा में माँ में जो है ये कार्य नहीं है, तो बंबा और गंगा में अंतर। यम नियमासन धारा ध्यान समाधि प्राणायाम प्रत्याहार योग के 8 अंगों से विभूषित योगीराज जनक। और शब्द शैली क्या है? धरती में वीर नहीं है, ये राजा जनक ने कहा। धरती में वीरता नहीं है, ये राजा जनक ने कहा। शायद राजा जनक को यह ज्ञान नहीं है कि वीरता का चरमोत्कर्ष क्या है। अवीरता कहते किसे है? अवीरता की पहली सीढ़ी है धैर्य, और अगर धैर्य नहीं है तो वीरता का कोई मतलब। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर विद्या है तो विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, धन है तो अहंकार का विषय नहीं बनना चाहिए, और बल है तो किसी दीनहीन के लिए वो बल नहीं। दीनहीन के लिए कष्ट का विषय वो बल अगर बन रहा है तो ऐसे बल का कोई महत्व भी नहीं है। कहते धरती में वीर नहीं है, धरती में वीरता नहीं है, ये केवल कल्पना हो सकती है। भूमि खनन करने वाले लोग धरती को खोदते हैं और थोड़ी देर खोदने के बाद ये कह देते हैं कि धरती में यहां पानी, और दूसरी जगह करने लगते हैं। क्या इस बात को मान लिया जाए कि धरती में पानी नहीं है? पानी है, वहां नहीं, अब यही चाहिए। वहां क्या हो सकता थोड़ी है। धरती में पानी था, पानी है, और हर जगह पानी है। अंतर इतना है कि भूमि खनन करने वाले ने खनन किया और कह दिया कि पानी नहीं है। ये केवल इसलिए कह दिया कि उसे खनन करने का अभ्यास अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी है लेकिन अधिक गहराई में है, और जो अधिक गहराई में होता है वो पानी मूल्यवान है। क्योंकि यहां अंगूठी नहीं कोई, बस यहां तो एक नगीना है, और सीमा पर हर जवान का देखो 56 इंची, पता नहीं है। क्योंकि जिस दिन धरती में वीर ना होंगे, केवल गंगा बंबा और थोड़ी है, और कुछ है। धरती में वीर थे, अवीर है, क्योंकि धरती का नाम ही अवीर भोग्या है। अवीरों का भोग करने वाली वसुंधरा है। अनुचित शब्दावली का प्रयोग शोभा नहीं देता, और जिस सभा में रघुवंशियों का अंश उपस्थित हो उस सभा में ऐसी शब्द शैली प्रयोग करने का कोई तो साहस नहीं करता। और यहां रघुवंश मणि नहीं, यहां अंश नहीं, मणि है, और रघुवंश मणि है। और राजा जनक की यह शैली ये उचित नहीं है। आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो। निवेदन है कि अगर आपका मुस्कुराना केवल मुस्कुराना ही रहा तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास और उपयोग ये सिद्धांत केवल सिद्धांत रह जाएगा, चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए कुछ करना होगा,
और करना क्या है? ये जल को थल, थल को जल कर ले उतार सितारों को सुरमे की तरह पेश डालूंगा पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर प्राणा छिड़ा गला धनुष क्या है? किस गिनती में सैकड़ों को सकले धरूंगा तत्वल। उंगली में बस मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने कैसे क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को राग बना दूं और उससे मन लंगान बनूं मैं। कहेगा जौन वीर नहीं मैं उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा। पलट मान पलट धरती को हर शतल बाव कच्चा पारा शेष फाड़ लौटाऊंगा। ये दूल्हा बनेंगे राम दुल्हन जानकी। वीरों में जल श्रवण रखे लाल कहलाऊंगा। तोरो छत्तक दृढ़ जी में ताप प्रताप नाथ सोना करो पर पशुवत करना था धर्मात नाथ। यही बनो पो उलट देव ये ब्रह्मांड आज शयन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। भैया लक्ष्मण, देख रहा हूं तुम अत्यंत क्रोध कर रहे हो, लेकिन इस समय यह क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि राजा जनक हमारे पूज्य पिताजी के समान हैं और उनके द्वारा कहे हुए वचन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए